पहला प्रश्न। भगवान, आप सत्य को जैसा है वैसा ही कह देते हैं, दो टूक, इसलिए आपके शत्रु पैदा हो जाते हैं। जैसे आपने कल दयानंद के संबंध में कहा, बात सच है पर चुभती है। क्या आप ऐसे संबंधों में चुप ही रहें तो ठीक न हो? सत्यानंद, सत्यानंद तुम्हें नाम दिया मैंने और तुम मुझे असत्य में आनंद लेने की सलाह दे रहे हो। थोड़ा तो सोचा होता। मौनम सम्मति लक्षण, चुप रह जाना भी सम्मति का लक्षण। फिर मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि वह कहूं जो लोगों को पसंद पड़े। कि वह कहूं जो लोगों को भाए। मैं तो वही कह सकता हूं जैसा है, फिर चाहे जो परिणाम हो, मित्र बने शत्रु बने, वह बात गौण। जीसस के कितने मित्र थे? बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा होते तो जीसस को सूली देनी आसान न होती। सुकरात के कितने मित्र थे? ज्यादा नहीं। लोग तो असत्य में जीते, इसलिए जब भी सत्य कहा जाएगा चुभन होगी, पीड़ा होगी, बौखलाहट होगी। यह स्वाभाविक है, इसमें उनका कुछ कसूर भी नहीं। लेकिन मेरा भी कुछ कसूर नहीं। मैं वही कह सकता हूं जैसा मुझे दिखाई पड़ता है। और तुमने अब तक जो माना है, अगर मेरे वक्तव्य उसके विपरीत जाते तो तुम्हारी नाव डूबने लगती, तुम्हारे ताश के घर गिरने लगते। स्वभावतः तुम्हारे न्यस्त स्वार्थों को चोट पहुंचती। इतना तुम में सत्य के साथ चलने का साहस नहीं है कि तुम गिर जाने दो अतीत को। कि अगर गिरता हो तुम्हारा बनाया हुआ भवन, रेत का सिद्ध होता हो तो तुम उसे रेत का सिद्ध हो जाने दो। अगर तुम में थोड़ी समझ हो तो तुम धन्यवाद दोगे मुझे। तुम कहोगे जब समझ में आ गया तभी जल्दी है। यह भी हो सकता था कोई न मिलता कहने वाला और तुम ताश के घर बनाते बनाते ही मिट जाते। तुम झूठी और व्यर्थ की धारणाओं में ही जीते और समाप्त हो जाते, उनमें ही रहते और वे ही तुम्हारी कब्रें बन जाती। जब जागे तब सवेरा। फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन मित्र बना कौन शत्रु बना। शत्रु बन के भी मेरा क्या बिगड़ जाने वाला है? जीसस का भी तुमने क्या बिगाड़ लिया? यूं भी तो आदमी को मर जाना होता है। मरने से तो कोई बच सकता नहीं।
देह तो गिरेगी ही गिरेगी, 4 दिन के लिए है, तो क्यों न सत्य का ही आनंद ले लिया जाए, क्यों न सत्य के ही फूल खिला लिए जाएं, क्यों झूठ के कांटे बोने। कोई तो सुनेगा, सभी तो बहरे नहीं हैं, सभी तो अंधे नहीं हैं, सभी तो कायर नहीं हैं। वो जो थोड़े से लोग भी सुन लेंगे, वो जो थोड़े से लोग भी देख लेंगे तो काफी है। इस पृथ्वी पर थोड़े से लोग भी सत्य की किरण को पकड़ के चलते रहें तो अंधेरा जीत नहीं पाएगा। सत्य की एक छोटी सी किरण भी गहन से गहन अंधेरे को पराजित करने में समर्थ। तुम जीसस को मार सकते हो, मगर जीसस के प्राणों को नहीं, जीसस की आत्मा को नहीं, जीसस के सत्य को नहीं। तुम मुझे भी मार सकते हो, उसमें कुछ बहुत अड़चन नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह और भी पिगाड़ हो जाएगा, और भी बलशाली हो जाएगा। वह सत्य और भी बड़े अक्षरों में आकाश पर लिख जाएगा, फिर तुम उसे पहुंच भी ना सकोगे। इसलिए सत्य की एक खूबी है कि सत्य के साथ मर जाने में भी मजा है, असत्य के साथ जीने में भी मजा नहीं। सत्य के रास्ते पर पीड़ाएं भी मधुर हैं, असत्य के रास्ते पर सुविधाएं भी जहर है। सत्य अमृत है, असत्य जहर। मत ऐसी बात सोचो सत्यानंद। तुम कहते हो आप सत्य को जैसा है वैसा ही कह देते, वैसा ही कहना चाहिए। जरूरत है ऐसे बहुत से लोगों की जो सत्य को वैसा ही कह दें जैसा है, तो धीरे धीरे लोग भी सत्य को झेलने के आदी हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। उनका भी बल बढ़ेगा, उनका भी आत्मबल जगेगा, उनके भीतर भी सत्य चोट करेगा। शुरू में पीड़ा होगी, लेकिन कब तक? अगर बार बार ये चोट पड़े तो यही चोट एक दिन भीतर संगीत के झरने बन के फूट पड़ती। और मैं तो 2 टूक ही कहूंगा, मैं तो कहूंगा 2 4 ही होते हैं। राजनेता और भाषा बोलता है, उसकी भाषा लचर पचर होती, वो इस ढंग से बोलता है कि ऐसा भी मतलब हो सके, वैसा भी मतलब हो सके। न उसके हां का मतलब हां होता है, न ना का मतलब ना होता है। उसके बोलने का ढंग ऐसा होता है कि कल जैसी हवा बहे वैसे अर्थ निकाले जा सके। राजनेता अगर साधु भी हो जाए तो भी पुरानी आदतें नहीं छूटती। वो पुरानी आदतों से बाज नहीं आता। विनोबा भावे के वक्तव्य तुम देखते हो, आज एक बात छपेगी अखबारों में, 4 दिन बाद वो उसका खंडन कर देंगे। वो बात इस ढंग से कहेंगे कि उसके दोनों अर्थ हो सके, गोलमोल बात कहेंगे। जब चिकमगलूर के चुनाव में इंदिरा जीती और उन्हें खबर दी गई कि इंदिरा जीत गई, तो उन्होंने ताली बजा के हंसे। अखबारों में खबरें छप गई कि वो खुश हुए।
वो प्रसन्न हुए जीत से। फिर सोचा विचारा होगा कि ये महंगा सौदा है। मुरारजी ताकत में थे, अभी इंदिरा की जीत से खुश होना भूल चूक हो गई। जल्दी ही वक्तव्य आ गया कि उनके हंसने और ताली बजाने का कोई संबंध इंदिरा की जीत से नहीं था। वो तो यूं ही मौज में कभी कभी ताली बजाते, कभी कभी हंसते। बात बदल दी। अभी 4-6 दिन पहले, इन चुनावों के परिणाम के पहले, एक मंत्री महोदय को उन्होंने कहा कि इंदिरा कांग्रेस की विजय होगी 9 ही प्रांतों में। मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया, अखबारों में छप गया। 2 दिन बाद उनको लगा होगा कि अगर सब प्रांतों में विजय नहीं हुई तो मेरी बात झूठी पड़ेगी। और जैसे ही दिखाई पड़ा कि तमिलनाडु में एक प्रांत में तो हार होनी सुनिश्चित है, फौरन वक्तव्य दे दिया कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। अब या तो वह मंत्री झूठ बोला, अगर झूठ बोला था तो तत्क्षण वक्तव्य देना था, ये 2-4 दिन प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देख रहे होंगे कि हवा का रुख क्या होता है। अगर 9 ही प्रांतों में जीत जाए तो कहने को हो जाएगा भविष्यवाणी की, भविष्य के ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं। लेकिन जब देखा कि एक प्रांत में हार सुनिश्चित होती जा रही तो पीछे भद्द होगी। इसलिए बेहतर है कि अब कह दो कि ऐसा मैंने कहा ही नहीं। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा अनेक बार हो चुका है। इंदिरा और अरस दोनों की मौजूदगी में उन्होंने वक्तव्य दिया और 2 दिन बाद वक्तव्य बदल गए। या तो इंदिरा और अरस झूठ बोले, मगर उनकी ही मौजूदगी में वक्तव्य दिया था इंदिरा और अरस ने अखबार वालों को, तभी उनको मना कर देना था कि मेरा ऐसा मंतव्य नहीं है। तब वो चुपचाप बैठे रहे। और जब इंदिरा और अरस चले गए वहां से, 2 दिन बाद जब सोच विचार किया होगा कि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, अभी सत्ता औरों के हाथ में है, तो तत्क्षण वक्तव्य बदल दिया कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैं तो चुप ही बैठा था, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मैं कोई राजनेता नहीं, मुझे तो जो ठीक लगेगा वही कहूंगा। दयानंद मुझे कभी जचे नहीं, मैं करूं क्या? ऐसा भी नहीं कि मैंने सब तरह से कोशिश नहीं की है। सब तरह से दयानंद को समझने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी निर्णय लेना पूरी परख के बाद ही उचित होता है। रामकृष्ण मुझे जचे, दोनों समसामयिक थे, लेकिन दयानंद मुझे नहीं जचे। अब या तो मैं चुप रहूं, और तुम पहले नहीं हो सत्यानंद जिसने मुझे ये सलाह दी हो, औरों ने भी मुझे, मित्रों ने सलाह दी है कि आर्य समाजी रुष्ट होते। वह सच है कि वे रुष्ट होते, और मेरे संबंध में जो भी गालियां दे सकते हैं देते, और गाली देने में वो कुशल है। लेकिन मेरी भी मजबूरी समझो। मैंने लाख उपाय किए कि इस आदमी में कुछ भी मिल सके, मगर मुझे कुछ इस आदमी में दिखाई ही नहीं।
यह आदमी मुझे हमेशा से गोबर गणेश मालूम हुआ। शास्त्र छान डाले उनके लिखे हुए, उनमें मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और जो भी उन्होंने कहा है वो भद्दा और बेहुदा है, अशोभन है। उन्होंने जिस ढंग से महावीर की और बुद्ध की, मोहम्मद की और जीसस की निंदा की है, वो आलोचना नहीं है, सीधी निंदा है। वो इतनी बेहूदी है और अभद्र है कि आश्चर्य होता है कि ऐसे अभद्र वक्तव्यों को हम सम्मान देते चले जा रहे हैं। जिन मित्र ने कल प्रश्न पूछा था वेदालंकार ने, उन्होंने चाहा था कि मैं दयानंद की तुलना और गिनती जीसस के साथ करूं, और उनको पता होना चाहिए कि दयानंद खुद राजी नहीं होते इस बात से, क्योंकि दयानंद की दृष्टि में जीसस तो अज्ञानी। दयानंद बहुत नाराज होते अगर उनको ये पता चले कि कोई वेदालंकार, ये गुरुकुल कांगड़ी से निकले हुए कचरे, ये उनकी तुलना और उनकी समानता और गणना जीसस के साथ करवा रहे हैं। जीसस उन्होंने जी भर के पानी पी पी के कोसा है। जीसस तो बिल्कुल ही गलत आदमी है। जीसस के साथ उनकी तुलना करने का सवाल ही नहीं उठता, उनके हिसाब से नहीं उठता। और मेरी दृष्टि में जीसस उन अमृत पुरुषों में से एक है जिनके कारण ये पृथ्वी धन्य हुई। वे इस पृथ्वी के कमल हैं, जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे कृष्ण, जैसे लाओत्सु, जैसे जरथुस्त्र, जैसे मूसा, जैसे मोहम्मद, जैसे बहाउद्दीन, जैसे जलालुद्दीन, जैसे अल-हिल्लाज। इस अद्भुत परंपरा के वे एक हिस्से, इन्हीं चमचमाते तारों में से एक, उनसे पृथ्वी का आकाश ज्योतिर्मय हुआ है। लेकिन इनमें से कोई दयानंद को पसंद नहीं है, न बुद्ध, न महावीर, न जीसस, न मोहम्मद। और जलालुद्दीन, बहाउद्दीन, फरीद, इन सब की तो बात ही छोड़ दो, इन सब की तो कोई गिनती वो करेंगे नहीं। बहुत संकीर्ण बुद्धि के व्यक्ति हैं, उनका तो सारा जगत बस उन 4 वेदों में सीमित है, उन वेदों के बाहर कुछ भी नहीं। न वेदों के बाहर कुछ हो सकता है कभी, सब कुछ वेदों में आ गया है। मैंने वेद भी छान डाले, वेदों में सब कुछ नहीं आ गया है, नहीं तो उपनिषद पैदा नहीं होते। उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत है। वेदांत का अर्थ होता है जिनके कारण वेदों का अंत हो गया, जिनके कारण वेदों की समाप्ति हो गई, जिनके कारण वेदों का मूल्य खो गया। और उपनिषदों में स्पष्ट घोषणा है कि वेद केवल सांसारिक लोगों के लिए, जिनकी बुद्धि अति भौतिक और अति सांसारिक, वे ब्रह्मवादियों के लिए नहीं। जिनको ऊंची उड़ान लेनी हो, जिनको आकाश छूना हो, उनके लिए उपनिषद। उपनिषद की मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। जहां कुछ श्रद्धा योग्य हो वहां मैं श्रद्धा देने को हमेशा तैयार हूं, वहां सिर झुकाने को हमेशा राजी। लेकिन वेदों के प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं। हाँ, 1% वेदों के मंत्र छोड़ दिए जाएं,
उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। कुछ मंत्र हैं जैसे कचरे में कुछ हीरे पड़े हो, लेकिन इस कारण मैं कचरे का सम्मान नहीं कर सकता। दयानंद की दृष्टि ऐसी है कि वेद में जो है, चूंकि वेद में है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए। तोड़ो मरोड़ो, लेकिन उसमें से कुछ अर्थ निकालने की कोशिश करो, उसको श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करो। वेदों के साथ जगत में ज्ञान का अंत हो गया, बस उसके बाद फिर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रही। सच ये है कि वेदों के साथ सिर्फ ज्ञान का प्रारंभ हुआ। प्राथमिक चरण है वेद। जैसे छोटा बच्चा चलता है, पहले कदम लड़खड़ाते हुए खुशी बहुत होती है माँ को बच्चे के चलने से, लेकिन बच्चे के पहली दफे चलने को कोई बहुत मूल्य नहीं दिया जा सकता। इससे कोई मंजिलें तय नहीं होती। ये तो सीखने की शुरुआत है। वेद काखागा है अध्यात्म का, इससे ज्यादा नहीं। उपनिषदों ने ऊंचाई ली, फिर ब्रह्म सूत्र है जिसने और ऊंचाई ली, फिर बुद्ध और महावीर आए जिन्होंने पराकाष्ठा पर पहुंचा दी बात को। दयानंद के वचनों में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसको मैं मूल्य दे सकूं, और ऐसा नहीं कि मैंने चाहकर उन्हें मूल्य नहीं दिया। मेरी उनसे क्या दुश्मनी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सत्य से मेरी प्रीति है, इसलिए सत्य के अनुकूल जो भी पड़ेगा उससे मेरी प्रीति। मुझे दयानंद के व्यक्तित्व में भी कुछ नहीं दिखाई पड़ा। व्यक्तित्व को तो छोड़ दे, दयानंद की तस्वीर भी देखता हूं मुझे तो बिल्कुल सिद्ध भोंदू मालूम होते, इससे ज्यादा कुछ नहीं। न बुद्ध की गरिमा है, न जीसस की महिमा है, न कृष्ण का सौंदर्य है, न रामकृष्ण की मस्ती है। एक पोंगा पंडित, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सत्यानंद, तुम कहते हो बात सच है पर चुभती है। सत्य सदा चुभता है, क्योंकि हम असत्य में जीते। मगर मैं क्या करूं, तुम्हारी मवाद निकालनी, और मवाद निकालनी हो तो पीड़ा तो होगी। मेरा काम ही सर्जरी का है। तुम्हें पीड़ा भी होगी, दर्द भी होगा, लेकिन मवाद से मुक्ति अगर चाहिए हो तो ये पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इस पीड़ा से अगर गुजरे तो तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य का उदय हो सकता है। तुम कहते हो क्या आप ऐसे संबंधों में चुप ही रहें तो ठीक ना हो? तुम्हारे लिए ठीक हो, मेरे शिष्यों के लिए ठीक हो, क्योंकि उनको अड़चने कम हो, उनको झंझटें कम हो, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं हो और सत्य के लिए ठीक नहीं हो। और इस बात को तुम ध्यान रखना, यहां मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, सत्य के लिए हूं। और तुम्हें भी अगर मेरे पास होना है तो सत्य के लिए होना, किसी और कारण से नहीं। मेरे और तुम्हारे बीच अगर कोई भी सेतु है तो सत्य है, और सत्य के लिए सब कुछ देने की, सब कुछ निछावर करने की तैयारी चाहिए ही। इससे कम में ये सौदा हो नहीं सकता। इससे कम में कभी कोई इस सौदे को कर नहीं पाया है। जीवन को भी निछावर करना पड़े तो ठीक है, यही सही, लेकिन सत्य को मत खोना। सब खो देना, सत्य को मत खोना। बहुत तुम्हें पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी। तुम्हारे लिए सूलियां दे रहा हूं, तुम्हें सिंहासन नहीं मिल जाएंगे। तुम्हें 1000 तरह के अपमान झेलने पड़ेंगे, तुम्हें जगह जगह से मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन सिवाय इसके सत्य की अभिव्यक्ति का न तो कभी कोई उपाय रहा है, न अब तक है। आशा करनी चाहिए कि भविष्य में स्थिति बदलेगी।
मगर ये बड़ी दूर की आशा है। भीड़ कभी भी सत्य के लिए राजी होगी ये संभव नहीं दिखाई पड़ता। आशा तो करनी चाहिए, मगर ये आशा कब यथार्थ बनेगी कहना बहुत मुश्किल है। आशा तो बुद्ध ने भी की थी, आशा तो कृष्ण ने भी की थी, हजारों साल बीत गए, आशा आशा ही है, अभी भी यथार्थ नहीं बना। आशा मैं भी करता हूं, लेकिन शायद हजारों साल और बीतेंगे। लेकिन आदमी प्रौढ़ होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे होता है आदमी प्रौढ़। एक आदमी की जिंदगी 70 साल की होती है, इसलिए हमको लगता है 70 साल बहुत बड़ा समय हो गया। मनुष्यता की जिंदगी तो बहुत लंबी है, लाखों साल की है, यहाँ हजारों साल की कोई गिनती नहीं होती। अगर 10-25 हजार साल में भी आदमी इस योग्य हो जाए कि सत्य को प्रीति से ग्रहण कर सके और सत्य को सुने और उसके भीतर मैत्री पैदा हो, तो भी समझना कि जल्दी घटना घट गई, पृथ्वी रूपांतरित हो गई। तो समझना कि रात कट गई अमावस की और सुबह हो गई। लेकिन सबके जीवन में ये जब होगा तब होगा। तुम्हारे जीवन में तो आज हो सकता है, आज होना चाहिए। मेरे साथ होने का एक ही अर्थ हो सकता है कि तुमने ये तय किया है कि किसी भी मूल्य पर सत्य के साथ होना है। संन्यास का और कोई प्रयोजन नहीं। मत मुझे ऐसी सलाहें दो, क्योंकि तुम्हारी सलाह ये बताती है कि तुम अपने जीवन में क्या करोगे। तुम्हारी सलाह से मैं कुछ प्रभावित होने वाला नहीं। मैंने अपने जीवन में किसी की सलाह कभी मानी नहीं। एक भी मौके पर मैंने किसी की सलाह कभी मानी नहीं और मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं अपने ढंग से जिया हूं, मैंने कोई समझौता नहीं किया और मैं अति आनंदित हूं। समझौता किया होता तो मुझे गिलानी होती, तो मेरे भीतर अपराध भाव होता। मैंने कोई समझौता नहीं किया। मुझे जैसा जीना था वैसा जिया हूं, जो करना था वही किया है, जो कहना था वही कहा है। लेकिन तुम जब मुझे ऐसी सलाह देते हो तो तुम्हारे जीवन में खतरा है। मैं तो मानूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन में खतरा है कि तुम यही करोगे जो तुम मुझसे कह रहे हो। तुम सत्य को छिपाने की कोशिश करोगे, तुम सत्य पर लीपापोती करोगे, तुम दूसरे को देख के कहोगे कि उसे क्या प्रीतिकर लगेगा, क्या अप्रीतिकर लगेगा। लेकिन इस तरह तो तुम मार्ग से च्युत हो जाओगे। तुम जो सत्य की खोज में निकले हो, जिस महान अन्वेषण पर चले हो, वह लक्ष्य चूक जाएगा। फिर भीतर से राजनीति आ जाएगी तुम्हारे। तुम्हें फिर इसकी चिंता ज्यादा हो जाएगी कि मित्र बनाएं, और अगर झूठ से मित्र बनते हैं तो झूठ ठीक, अगर सत्य से शत्रु बन जाते हैं तो सत्य खतरनाक है। ऐसे सत्य से क्या लेना देना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सत्य ही एकमात्र मित्र है और मित्रता की कोई जरूरत नहीं। वह एक मित्र मिल गया तो परम मित्र मिल गया, क्योंकि सत्य यानी परमात्मा। मुझे तो सलाह ऐसी देना ही मत। अपने भीतर भी इस तरह के भाव बना के मत रखना, क्योंकि इस तरह के अंतर्भाव बने रहें तो खतरनाक है।